तुम्हें ज़रूर ताज्जुब हो रहा होगा जब आंखें बंद किए थे तब आईसीयू में थे और आंख खुले तो इस खुले आसमान के नीचे। सोच रही हो ना कैसे आए? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं तुम्हें उठाकर लाया हूं इस लंबू की मदद से। डॉक्टर आया था, उसे स्प्रे मार के बेहोश करके आपको उठाकर ले आया। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि मैं क्यों तुम्हें उठाकर लाया हूं। बताता हूं। मैं हर जगह सड़कों पर तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था तुम्हें एक बात बताने के लिए, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया क्योंकि मैं शर्माता था। लेकिन कल मैंने जब सुना तुम्हारा हालत बहुत खराब है, तुम्हारा ये हाल है, तब जाकर मैंने सोचा मैं वो बात कहने से पहले अगर तुम मर जाओ तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें उठाकर ले आया। मैं वो बात बोलूंगा, इसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर कहता हूं जो कहना है। मैं ना असल में तुमको प्यार करते हो, राइट? बात यह है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब तुम शॉपिंग मॉल में हर जगह मुझे दूर से देखा करते थे, मैं भी तुम्हें देखती थी। फिर धीरे धीरे तुम पसंद आने लगे और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, आई लव यू टू। तो फिर यहीं खत्म करते हैं हमारी प्रेम कहानी। हाँ? नहीं, अब शादी की बात करते हैं। क्या कहती हो? लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। कुछ बातें हैं ऐसी। कैसी बात? मुझे एक प्रॉब्लम है। मुझे अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ओह, ये वाला? इधर ये भी कोई बात हुई? वो सब बिस्तर और ये सब टीवी वगैरह मैं आज ही खरीद लेना चाहता हूँ, पूरा सेटअप। तुम आईसीयू में ही पड़ी रहो 24 घंटे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कोई प्रॉब्लम बताओ। हाँ, और एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जीजा जी। उनका भी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना? कोई बात नहीं, एक और सेटअप बिठाएंगे, दो एक साथ आईसीयू सेटअप रहेगा घर पे। ठीक है, खत्म। मेरे जीजा जी, मेरी मम्मी पापा नहीं है ना, मेरे जीजा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी सहमति के बिना मैं तुमसे प्यार भी करूं तो भी शादी नहीं कर सकती। अगर जीजा जी को मंजूर हो तभी मैं शादी कर पाऊंगी, पर अगर उनको मंजूर ना हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जीजा जी को मैनेज करना पड़ेगा, है ना? अरे टेंशन मत लो। अरे जो बंदा ऐसे आईसीयू सेटअप के साथ किसी को उठा कर ले आ सकता है, जीजाजी तो उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है। सुनो, अभी तुम्हारे जीजाजी के बारे में फुल डिटेल्स मुझे खोल कर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। मेरे जीजाजी का नाम है सोहेल चौधरी। बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे, नाम ही काफी है। भैया, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सोहेल है? मैं सोहेल हूँ। सोहेल भैया, मैं हूँ मेहदी हसन हृदय। हृदय? हाँ भैया, असल में आपसे एक ज़रूरी बात पूछने आया था। कैसी ज़रूरी बात? असल में बात कुछ ज़्यादा ही। क्या हुआ? भैया, अरे भैया, अरे बम गिर रहा है। बम नहीं, गुब्बारे। हाँ? गुब्बारे। ये
इसने गुब्बारे फोड़े थे। हाँ। देखिए गुब्बारे ही हैं। साले हरामी। ए, तूने गुब्बारा क्यों फोड़ा बता? बर्थडे चल रहा है किसी का? हाँ, सड़क के बीचों बीच ऐसे कोई गुब्बारा फोड़ता है क्या? अगर मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो मैं तो सड़क पे ही मर जाता ना। तब तू क्या करता? हाँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तेरी होती? तू लेता जिम्मेदारी या मैं लेता? हाँ बता बता, किसकी जिम्मेदारी होती? बता। हरामी कहीं का, फिर कभी करेगा ऐसा काम? दरअसल बात यह है कि खुशी के मारे हम लोग बहुत देर से आपके लिए इंतजार कर रहे थे। हाँ। तो आपको देखकर वो खुशी में गुब्बारे फोड़ दिए, है ना? भैया वेरी सॉरी। हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है, बोलो। भैया वो इतनी रात को तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे जरूरी बात है इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, वरना तुम्हारे रूम में जाकर भी ये बात बोल सकता था, है ना? क्या हुआ बताओ। तुम्हारी जीजाजी के साथ मैंने बात की है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी जीजाजी की तरह एक क्या कमीना आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो सिर्फ कमीना ही नहीं, ये कुत्ता है, एक नंबर के लफंगा आदमी है वो। ऐसे लोगों को तो क्या कह रहे हो तुम? उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या क्या उन्होंने? मैंने उनसे बात किया तुम्हारे बारे में। और फिर उन्होंने क्या कहा? पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ बोलो। हाय मेहदी आसान हृदय, इतने दिनों से तू कहाँ था? कुत्ते, कमीने, लुच्चे, लफंगे, चीटर, कहाँ था तू इतने दिनों से? तू यहाँ पहले क्यों नहीं आया? तेरी वजह से मेरी साली बुढ़ी हो रही है। बुढ़ी का मतलब क्या? वो यही कह रहे थे, और क्या कहा पता है? तुम्हारे जैसे स्मार्ट, हैंडसम, क्यूट सा लड़का, हाइट में लंबा और हकला, इतना ब्रिलियंट और गुब्बारे लेकर घूमता है, ऐसा ही एक लड़का मैं अपनी साली के लिए ढूंढ रहा था। बहुत दिनों से ढूंढा मैंने, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन अब मुझे मिल गया है। अब तुझे शादी करनी पड़ेगी। तुझे मैंने पहले क्यों नहीं देखा? अरे तेरे लिए मेरी साली अभी तक जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा मेरी साली के बाल सफेद हो रहे हैं। तब से क्या बके जा रहे हो? हाँ मजाक मत करो, साफ साफ कहो क्या कहा उन्होंने? मजाक ही कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हारी जीजाजी तो राजी है, राजी है, राजी है। क्या कह रहे हो? राजी हो गए मतलब? हाँ तुम्हारी जीजाजी राजी मुझे है। बहुत खुशी हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर आती हूँ। अरे उनका आशीर्वाद बाद में लेना, पहले मेरा आशीर्वाद लो। हस्बैंड का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। हस्बैंड मतलब? होने वाला हस्बैंड। मजाक मत करो। मैं पहले जीजाजी से आशीर्वाद लेकर आती हूँ, उसके बाद तुमसे आशीर्वाद लूंगी, ठीक है ना? बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर मैं भी उनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पागल हो क्या? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम यहाँ रुको, बाद में बात अरे करते बाद हैं। में जाओ ना, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, रोमांटिक बातें। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं पहले आशीर्वाद लेकर आती हूँ, उसके बाद तो बात फिर करेंगे, ठीक है? आशीर्वाद लेकर जल्दी वापस आना। सलाम मैडम। हाँ हाँ, क्या बात है सोहेल? तुम इतने रात को ऊपर क्यों आए? क्या जरूरत थी इतने रात को आने की? जो कुछ भी कहना था तुम्हें तुम बाद में कह सकते थे, सुबह को कह सकते थे। अब अगर चोरी हो गई तो? नहीं मैडम, चिंता मत कीजिए, वहाँ आदमी खड़ा है। तो फिर ठीक है, बताओ क्या कहना है? नहीं मैडम, दरअसल बात ऐसी है कि हमारी मरियम के लिए एक लड़का मिला है। लड़के को मरियम बहुत पसंद है, शादी करना चाहता है, और मैंने भी सोच लिया है कि अब उसकी उम्र भी हो गई है तो उसकी शादी करवा देता हूँ। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मरियम हमारे यहाँ काम करती है, उसकी शादी हो गई तो काम कौन करेगी? ये आपने कैसी बात कह दी मैडम? वो क्या जिंदगी भर आपके घर में काम ही करती रहेगी क्या? वो क्या कभी शादी नहीं करेगी? वो क्या कभी अपना घर नहीं बसाएगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी शादी हो गई तो हमारे यहाँ काम कौन करेगी? आजकल भरोसा तो कर नहीं सकती किसी पे। आप इतना चिंता मत कीजिए, जैसे मैंने उसे यहाँ लाया था ठीक उसके जैसी एक भरोसेमंद लड़की मैं आपको लाके दूंगा। अगर ये बात है तो कोई एतराज नहीं है मुझे। तो फाइनल बात कर लो तुम। नहीं मैडम, वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कल लड़के वाले देखने आएंगे। आप थोड़ा मदद कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। मुझे तो उतना अच्छा बोलना नहीं आता। अच्छा ठीक है। उसे अब बुलाऊं क्या? हाँ मैं? उसे जरा बुला अच्छा लीजिए। अच्छा ठीक है, रुको यहाँ। सुनो बेटा, एक बात कह रही हूँ। हमारी बेटी इस घर की लक्ष्मी है, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती है। वो तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। हाँ ये मेरी भी बेटी जैसी है, जबकि साली है। नहीं मुझे भी पता है ये आपकी बेटी जैसी है। तुम्हें क्या कुछ कहना है? मुझे दरअसल एक बात कहनी थी।
मैं असल में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोग मुझे कुछ, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। वही तो, आप लोग मुझे कुछ मत दीजिए। मतलब मैं जो कहना चाहता था वो है कि शादी मैं आज ही करना चाहता हूँ, इसी वक्त। बहुत बढ़िया, मुझे मंजूर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमारी बेटी वो राजी है कि नहीं ये तो जानना पड़ेगा ना। क्यों, तुझे मंजूर है ना बेटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाके सब इंतजाम करता हूँ। ठीक है, लड़के का नाम पता बताइए। मेहदी हसन हृदय। बाप का नाम? मुरसलिन हक मुकुल। पता? निवास है आनंदपुर नॉर्थ। लड़की का नाम? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, लिखिए। लड़के का नाम है भाभी। शर्माइए मत, जरा अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। क्या जोड़ी है, सुपर हिट। ये कौन है? मरियम मेरे घर में काम करती है, मेरी बेटी जैसी है वो। और ये कौन है? ये तो मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड है, सोहेल। मेरा काम खत्म, कबूल कहना बाकी है और यहाँ पे एक दस्तखत कीजिए। नहीं, मैं तो ये क्या? थोड़ा इधर आइए आप, एक मिनट बात करिए। अरे खाली दस्तखत करने से ही तो हो जाता है। आइए। हाँ आइए ना। अरे सुनो, अरे टॉयलेट जाना है क्या? अरे क्या हुआ? हाँ? अरे ऐसे खींच के कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या क्या? अरे ऐसे तुम मुझे खींच के ऊपर से नीचे क्यों लेके आ गए? और थोड़ी सी देर के बाद तुम्हारी शादी हो जाती और उसके बाद हम मिठाई खाते, अच्छे अच्छे खाना खाते और फिर नीचे आके बहुत देर तक बहुत सारी बातें करते। तेरी मिठाई की मैं तेरी मिठाई ठोस के मार दूंगा तुझे। मिठाई खिलाएगा मुझे? हाय! हाय! अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करता है? उस दिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने तो पूछा नहीं। मुझे तुझसे पूछना क्यों पड़ेगा? तू खुद से नहीं कहेगा? तेरी असलियत तू मुझे नहीं बताएगा? एक हैंडसम सा लड़का शर्ट पैंट पहन के तेरे घर के बाहर घंटों भर खड़ा रहता है और तू मुझे सच नहीं कहेगा? तू मुझे कह नहीं सकता था इस घर में एक और सोहेल है? जब मैं तुझे पूछ रहा था भैया क्या आपका नाम सोहेल है, तब तो तू ऐसे शक्ल बना के कहा मैं ही सोहेल हूँ। ये क्यों कहा? मैंने अपना नाम बताया ना, कहा ना मेहदी हसन हृदय, कहा था ना मैंने। तेरे नाम के आगे पीछे कुछ नहीं है? मेरा नाम है सोहेल माझी। तो पूरा नाम क्यों नहीं बताया? वो क्या दरिया में डुबो के रखा था? साथ नहीं रख पाते? है मेरे साथ ही है। तो साथ में है तो पॉकेट से निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। इस घर में एक और सोहेल रहता है, तुझे पता नहीं है? हाँ पता है। तो तुझे अगर पता है, जब मैंने कहा कि भैया आप सोहेल हैं, तब तुझे कहना था कि भैया इस घर में एक और सोहेल रहता है, आप क्या उस सोहेल को ढूंढ रहे हैं? वो ना कह के तू ऐसे शक्ल बना के कहा कि मैं ही सोहेल हूँ। तेरी साली से शादी, रे बाप रे, मुझे अगर बस एक पल भी देर हो जाता, इस काम वाली से मेरी शादी हो जाती और इसी के साथ मुझे पूरी जिंदगी बिताना पड़ता और पूरे इलाके में मुझे मास्क पहन के घूमना पड़ता। तू मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे तो आज मैं यहीं पे जिंदा कर दूंगा। तुझे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया बोल? तू जबान लड़ाता है मेरे साथ, इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ तुझे मैं देख लूंगा। मुंह बंद कर, तू मुंह तोड़ दूंगा मैं, जिंदगी में बोल नहीं पाएगा, गूंगा बना दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये फल बेच रहे हैं, आप खरीदेंगे? ये किस तरह की बदतमीजी है? मैंने पूछा कि क्या हो रहा है और ये कह रहे हैं कि फल बेच रहे हैं। अब क्या वकील है या पुलिस? देखो भाई, क्या तुम शराफत से बात तू यहाँ बीच में क्यों आ रहा है? तू वकील भी नहीं है, तू पुलिस भी नहीं है।
यहाँ क्या हो रहा है ये जान के तू क्या कर लेगा? हाँ बुढ़ा कहीं का, चल भाग, निकल यहाँ से। दिमाग गर्म है, अब तुझे भी मार दूंगा अभी। ये क्या है भाई कि क्या तुम शराफत से बात भी नहीं कर सकते? मैंने तेरी तुमसे तो- शराफत। ठीक है ठीक है ठीक है, जाएगा? मैं माफी मांगता हूँ भाई तुम्हारे यहाँ, माफी मांगता हूँ। चल निकल यहाँ से, निकल। बड़े आए प्रॉब्लम सब। हट। बहुत लंबी नाक है, सब जगह घुसाना पड़ेगा, है ना? वकील समझ रहा है खुद को। चले आता है उड़ के। तुझे मैं, तू अभी मुझे सोहेल चौधरी के घर ले जाएगा। जाकर तू कहेगा तेरे पैदा होने के बाद से अभी तक मेरे जैसा एक शरीफ लड़का तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बहन के लिए मेरे जैसा परफेक्ट लड़का उसे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। चल। वो तो घर में नहीं है, क्या? बाहर गए हैं। ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं अभी? ए, सुबह से मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ था मैं भी वहीं था। तो जब मुझे नहीं पता चला कि वो घर के बाहर है, तुझे पता कैसे चला? अरे भाई, थोड़ी देर पहले, अभी कुछ देर पहले जिसके साथ तुमने बदतमीजी की वही तो है सोहेल चौधरी। अगर वही सोहेल मतलब इसे जूता दिखा, इसे गाली दिया। तू क्या समझ सकता है कितनी बड़ी कांड कर चुका है तूने? साफ सुथरा मन लेकर आया था शादी करने के लिए, तू मुझे रेस्टोरेंट ले गया, मेरे साथ खाया, कोई बात नहीं है। तेरे साली के साथ मेरी शादी तय की, समझा? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू मुझे कहा क्यों नहीं? जब वो यहाँ था तब क्यों नहीं कहा कि वही है असली सोहेल? पकड़। मैंने क्या किया? देखो भाई उस दिन तो मैंने तुमसे माफी मांग ली, जो होना था वो तो हो ही गया। अब तुम बीच रास्ते पे मुझे ऐसे रोक भैया के क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उसी दिन के बारे में कुछ बात, मेरी गलती है। देखो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी ना, अब फिर से क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं हुआ। उसी दिन के बारे में बात करने आया हूँ मैं यहाँ। अच्छा ठीक है, बोलो। थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं क्या? अकेले में क्या बात करनी है? जो कहना है सबके सामने कहो, यहीं पर। नहीं, अकेले में मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे पता है अकेले में तुम क्या कर सकते हो। प्लीज भैया आप आइए। प्लीज भाई मुझे इन सब पे मत कर। भैया प्लीज चलिए, मेरी बात प्लीज भाई मुझे जाना मैं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, प्लीज भाई मुझे प्लीज आप जाना मेरी है। बात सुनिए। प्लीज भाई चलेगा तू? जाता हूँ। किस तरफ जाना है? इस तरफ? उस तरफ। तू यही रहे, चलिए। भैया मैं खड़ा रहूं या बैठ जाऊं? रुक। भैया आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। उस दिन कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर लिया आपसे। असल में हुआ था कि आपके सिक्योरिटी गार्ड सोहेल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया प्लीज। अरे भाई तुम्हारी जगह तो वहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह यहाँ पे है। उठो, नहीं उठो, नहीं उठो। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं यहीं रहूंगा। अरे नहीं भैया जो माफ कर हुआ दीजिए सो मुझे, हुआ, प्लीज मैंने भैया माफ माफ कर भी दीजिए कर मुझे भैया दिया। प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा कभी अरे नहीं भाई करूंगा। अरे उठो भी, ये सब छोड़ो, गले मिलो। Thank you भैया। ऐसे। अरे तुम ठहरे यंग में, हाँ? और इस उम्र में खून भी गर्म रहता है। तुमने जो कुछ भी कहा है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उम्र की गलती है। अच्छा हुआ भैया कि आप समझ गए इसमें मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली मुझे आपसे ही मिलना था। वो जो दूसरा सोहेल है ना आपके सिक्योरिटी गार्ड, वो कहा कि वो सोहेल। इसका मतलब तुम मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक गए थे। भैया असल में आपकी साली सारा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है।
लेकिन मैं किसी से छुपाना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आपकी मर्जी के बिना ये शादी नहीं होगी। हाँ, तो अब जाके मुद्दे पे आए तुम, है ना? हाँ? डरना तो मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए था। बहुत टेंशन में हो तुम, है ना? मैंने जो तुम्हें गले लगा लिया, तुमसे अच्छे से बात की, अब अगर फिर से तुमने मुझ पे हाथ उठाया, इसी डर से मैंने कहा उठो उठो, तुम्हारी जगह यहाँ पे है। अब अगर तुम चाहो भी तो मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते, मन करे तो भी मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, हैं? असल में माफ नहीं किया, अब उल्टा मैं तुमसे बदतमीजी कर सकता हूँ और मैं तुम पे हाथ भी उठा सकता हूँ। तुम्हें चुपचाप सब कुछ सहना होगा और मेरा जी कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा के तुम्हें यही मार डालूं, हैं? जी कर रहा है कि किचन से एक बड़ा सा माम दस्ता लाकर तुम्हारा जूस निकाल के साली को आधा देता और मैं आधा पीता, तब जाके चैन आता। और फिर अगर ड्रिलिंग मशीन से तुम्हारी आंखें फोड़ पाता। ठीक है भैया, जो मन करे कीजिए। तुझे एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मेरी साली के लिए मैं एक मोटा सा रस्सी बनाऊंगा, फिर वो रस्सी उसके गले में बांध के कलसी में बांधूंगा, नदी में डुबो के मारूंगा, फिर भी तुझसे शादी नहीं करवाऊंगा। तू तो अपाहिज है, एक बीमार इंसान है तू पूरा इंसान भी नहीं है। ठीक है, आज के बाद से आपकी साली की तरफ मैं नहीं देखूंगा, उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा, आपके आसपास भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इस घर के आसपास भी मैं नहीं आऊंगा। आप लोग खुश रहिए। जी कर रहा है कि सर फोड़ दो तेरा। बताओ क्या हुआ है, जल्दी बताओ, अरे बताओ ना, बताओ ना। ए, तुम हर वक्त ना ऐसी बच्चों की तरह हरकतें मत करो। मैंने एक गड़बड़ कर दिया है। हाँ, क्या किया है तुमने? साफ साफ बोलो। मैं तो गलती से सिक्योरिटी गार्ड को जीजा समझ के पटा लिया। किसको पटाया है तुमने? मेरे जीजा जी और उनमें तुम्हें कोई फर्क समझ में नहीं आया? अरे क्या मुझे मालूम था कि एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा सोहेल इस बिल्डिंग में रहता है एक साथ? तुम्हारा जीजा भी सोहेल, ये सिक्योरिटी गार्ड भी सोहेल। मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पहले से बोलना चाहिए था ना। गलती तुम्हारी है। मैंने उससे पूछा था आप सोहेल है, वो शक्ल बना के मुझसे कहा मुझे लगा था वही तुम्हारी जीजा जी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे जीजा जी का नाम है सोहेल चौधरी। तुम पूरी बात सुनते ही नहीं हो, बीच में ही टोक देते हो। देखो, एक और गड़बड़ कर दिया है मैंने। अब क्या किया है तुमने? मैंने तुम्हारी जीजा जी के साथ थोड़ी बदतमीजी की है। बदतमीजी की है अरे मतलब? बदतमीजी ना करता तो क्या करता? वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे ले जाकर एक काम वाली से तुमने नौकरानी से शादी की? क्या मजाक कर रही हो तुम? काम वाली से कोई शादी करता है क्या? उस लड़की की असल में कोई गलती नहीं है। गलती तो किसकी गलती है बताता हूँ। मैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे बात कर रहा था, अचानक तुम्हारे जीजा जी कहाँ से टपक पड़ा और सीधा आके मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। उसने ऐसा पूछा। अब देखो, मेरा दिमाग उस वक्त बहुत गर्म था और उसी वक्त अगर कोई आके पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है तो उसको मारने का मन नहीं करेगा। यही गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम उनके पैर पड़ो, कुछ भी करो, उनसे माफी मांगो। अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे माफी नहीं मांगा? लेकिन वो तो बहुत ढीठ आदमी है, वो कभी नहीं माफ करेगा मुझे। वो तो ऊपर से मुझे थ्रेट करके चला गया। इस जीजा जी को मैं मैनेज नहीं कर सकता। उसे छोड़कर कोई और ऑप्शन है तो मुझे बताओ। और सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है, मुझे लगता है यही बेस्ट है। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, पूरी जिंदगी मुस्कुराती रहो। तो चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि उनके मर्जी के खिलाफ मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जीजा जी को नाराज कर दूं ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम कभी भी मेरे जीजा जी को मना सके तो ही तुम्हारे साथ मेरा कुछ हो सकता है। अब मैं उन्हें कैसे पटाऊं? सुनो मेरी
किसी और को देख के नहीं भागा। पहले भी देखा कि मुझे देखते ही चप्पल उठा के भाग गया, और अभी भी देखा, अभी भी वैसे ही चप्पल उठा के सीधा दौड़ लगाया उसने। मैंने पहले उसे कभी देखा नहीं, ना उससे मेरी कोई जान पहचान है, फिर भी मुझे देख के वो भाग क्यों रहा है? भाई साहब चलोगे? कहाँ जाएंगे? यही 12 नंबर सेक्टर में। अरे क्या हुआ? दिमाग खराब है क्या? जीजा जी, जीजा जी क्या हुआ आपको? अब क्या ही कहूँ साली साहिबा, किसी बात का टेंशन है क्या? टेंशन में ना दिमाग ऐसा ऐसा कर रहा है। क्या हुआ है बताइए मुझे। मैं घर से बाहर निकला और जाके देखा एक लड़का गेट के बाहर खड़ा है, लुंगी पहने, टी शर्ट पहने, पैरों में चप्पल, बदन पे धूल। मुझे देख के ना वो लड़का धीरे से बैठ गया, फिर चप्पल अपने हाथ में ले लिया, मेरी तरफ घूरते हुए खड़ा हो गया, फिर 1-2 सेकंड और घूरता रहा मुझे, और फिर ना फुल स्पीड से भाग निकला। जीजा जी मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब वही वो लड़का ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ और लुंगी पहना हुआ था, ब्लैक प्रिंटेड, वो मुझे देख रहा था, मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके। उसके बाद अचानक जमीन पर बैठा और फिर देखा हाथ में 2 चप्पल ऐसे हाथ में लेकर मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसके बाद भाग गया। इसका मतलब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ? अगर मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मैं कैसे बताती जीजा जी, इतनी डिटेल में बताए कि चप्पल लिया भाग गया। तुम लोग यहाँ पे हो? अरे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? वो मेरी सहेली रोमा है ना, उसके घर गई थी मैं। वहाँ से वापस आने के लिए रिक्शा ढूंढ रही थी, अचानक से देखा एक आदमी मुझे घूर रहा है। फिर वो धीरे से बैठ गया और अपना चप्पल निकाल के ना हाथ में ले लिया, फिर भाग गया? हाँ फुल स्पीड से? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे ये वही लड़का है। हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ दीदी। अच्छा, क्या उसे तुमने? मेरे साथ भी। हाँ अच्छा, ऐसे तुम्हारे साथ, मेरे साथ, साली साहिबा के साथ होने का आखिर मतलब क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो भागता क्यों है? तुम्हें देख के भागता है, साली साहिबा को देख के भागता है, मुझे देख के भी भागता रहता है। साली साहिबा अब तुम मुझे बताना जरा, ऐसे दौड़ने के पीछे वजह क्या है? भागता क्यों है? मैं कुछ नहीं बता सकती जीजा जी, मैंने तो आपसे ही सुना अभी अभी। अरे सोचो, दिमाग लगाओ। रुक जा। कहाँ भाग के जा रहा है? दूंगा एक कान के पीछे। तू भाग क्यों रहा है बता? अरे वो लड़का भाग रहा था, उसे पकड़ने के लिए तो मैं भाग रहा था, और उससे पहले ही आपने मुझे पकड़ लिया। मुझे ना तू बनाने की कोशिश मत कर। हाँ, तू ऐसे क्यों भाग रहा था बोल? मैंने देखा तू भागते हुए जा रहा है, मैंने तो किसी और को नहीं देखा भागते हुए। तू क्या भूत के पीछे भाग रहा था? अरे आप किसी और काम में बिजी थे, इसलिए वो भाग निकला और आपको दिखाई नहीं दिया। दूंगा एक तेरे कान के नीचे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुबह सुबह कोई नशा किया है क्या तूने? मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि तू भागते हुए जा रहा है, और कोई तो भाग नहीं रहा था। और हाँ, तुझे रुकने को कहा तो रुका क्यों नहीं? अरे यार, आपने कब मुझे रुकने को कहा? मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। तूने नहीं सुना ना?
तू क्या बहरा है या फिर किसी ने तेरे कान के नीचे बजाकर तेरे कान का बैंड बजा दिया कि तुझे कुछ सुना ही नहीं देता? अब ये क्या कह रहे हैं सर? मैं एक खानदानी शरीफ हूँ, कोई मेरे कान के नीचे बजाएगा ही क्यों? मैं सब कुछ एकदम क्लियर सुनता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है। तू खानदानी शरीफ है, और तू खानदानी शरीफ है इसीलिए हाथों में जूता लेकर भाग रहा था। बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, सच बता क्या हुआ था? एक भी झूठ नहीं बोलेगा, सच सच सब कुछ बताएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, जो कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। मैं अपने घर से निकल ही रहा था, निकलते ही उस लड़के को देखा। इससे पहले उसे देखा नहीं सर, जानता भी नहीं उसे, सपने में भी नहीं देखा। और फिर उसने क्या किया, मुझे देखते ही आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरना शुरू किया। फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, बैठ के चप्पल अपने हाथ में ले लिया, हाथ में लेके मेरी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो गया। और फिर खड़ा होकर वो कुछ सेकंड मेरी तरफ देखता रहा और फिर भाग गया। और जब दौड़ता है ना, रुकता नहीं है, बस दौड़ता ही रहता है। जैसे मुझे देख के भागता है वैसे मेरी बीवी को देख के भी भागता है और मेरी साली को भी देख के भागता है। क्या बताऊं, मैं तो पागल जैसा हो गया हूँ। मतलब दिमाग काम नहीं करता। वो आखिर मुझे देख के भागता क्यों है, मुझे इसका कारण जानना था और इसीलिए मैं उसके पीछे भाग रहा था। और उसी वक्त आपने मुझे पकड़ लिया। कहानी तो बहुत अच्छा बना लेता है तू, और कुछ बोलना है बोल। एक और भी बात है सर, आज पिछले 10-12 दिन से वो एक ही लुंगी, वो एक ही टी शर्ट और वो एक ही तरह का चप्पल पहनकर घूम रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी इस कहानी पे मैं यकीन कर लूंगा? समझ रहा हूँ सर, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुझे 10 से 12 कांस्टेबल दीजिए सिविल ड्रेस में। 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, उसे पकड़ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों मुझे देख के भागता है, मेरी साली को देख के क्यों भागता है, मेरी बीवी को देख के क्यों भागता है। सर मैं पागल होता जा रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। दरअसल तू मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है। मुझे इसका इलाज पता है, देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ। कांस्टेबल, इसे लटका और लॉक कर दे। आज जो पुलिस ने मुझे ऐसे मारा वो अपनी दीदी से मत कहना, प्लीज मत कहना। क्या बोल रहे हैं? आपको देखकर ही पता चल रहा है, आपके गाल ऐसे फुले हुए हैं। क्या सच में मुझे देख के पता चल रहा है कि रुको 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 रुको। अबे कमीने रुक, क्यों भाग रहा है मुझे देखकर? रुक रुक जा, मैं कहता हूँ रुक। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस आदमी के लिए तुमने रिक्शा से उतर के इस कदर भागा कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता? मुझे ना अंदर से कुछ काट रहा है ऐसे, मुझे बहुत जलन हो रही है अंदर, दिमाग भी कब से दुख रहा है मेरा। वो आखिर मुझे देख के भागता क्यों है, ऐसे दौड़ क्यों लगाता है? बस दौड़ता ही रहता है। मुझे जानना है वो क्यों दौड़ता रहता है, क्यों दौड़ता है? अरे तुम कुछ नहीं करोगे, वो भागे दौड़े, तुम कुछ नहीं करोगे, चुप रहोगे। हमें भी देख के भागता है, हम लोगों ने भागा क्या उसके पीछे, तुम क्यों करते हो? दीदी बस करो, अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बाहर से आए हैं, इन सब के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, है ना? सुन तू चुप कर, इनकी हालत क्या हुआ देखा भागने के चक्कर में? मैं समझ गई, तुम नहीं रुकोगी। जीजा जी आप अंदर चलिए, चलिए उठिए। अरे उठिए ना, क्या देख रहे हैं आप? जाओ अंदर यहाँ से। चलिए। इनके चक्कर में बेकार की मुसीबत मुझे झेलने पड़ते हैं। एक नंबर के बेकार आदमी है ये। अरे अरे सुनो, लो पियो। अबे तो मैंने तुमसे पानी मांगा क्या? अरे बस पकड़ के लिया था। अभी तुमने पानी मांगा? हे भगवान, रेगिस्तान में उसके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था अपने सपनों में। भागते भागते मुझे प्यास लगी और इसलिए मैं पानी पानी कह के चिल्ला रहा था। अरे सपने में भी उसके पीछे तुम भागने लगे हो अब? हाँ? अरे मैं दौड़ू नहीं तो क्या करूं? वो क्यों भागता है ये तो बता भी नहीं रहा है मुझे कि मुझे देख के वो क्यों भागता है। ये जानने के लिए तो मेरे दिल में जलन सी हो रही है। अरे तुम चुप रहो, उस आदमी के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस दौड़ता ही रहता है, कुछ कहता भी नहीं और दौड़ता ही रहता है, बस भागता ही रहता है। अरे तुम चुप रहो।
चुप हो भाई मैं जाओ। बहुत मुश्किल में हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही चीज तुम्हारे साथ करता। लेकिन तुम मुझे डांटना मत भाई, जब तुम मुझे डांटते हो मुझे बहुत डर लगता है। अरे जीजा जी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। भाई एक ही लुंगी, एक ही टी शर्ट और एक ही चप्पल। ठीक है, आप कल आइए शॉपिंग मॉल में, आपको जो चाहिए मैं खरीद के दूंगा, ठीक है? अरे भाई तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे मैं एक लड़के की बात कर रहा हूँ भाई। एक ही लुंगी, एक ही टी शर्ट, एक ही चप्पल क्या करता है पता है? ऐसे ऐसे देखता है, ये ऐसे यूं यूं उठाता है और फिर क्या क्या पता है, और फिर ऐसे दौड़ लगाता है। मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा भाई। लेकिन वो दौड़ता क्यों है? वो क्यों भागता है भाई, यही तो जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर मुझे पता चले कि वो मुझे देख के भागता क्यों है, उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं उसमें भी मेरा चैन है। मुझे पता है भाई, इस इलाके में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो भाई। तुम किसी भी तरह से इसका कारण जान के मुझे बताओ प्लीज भाई। भैया दिल छोटा मत कीजिए, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब घर जाइए, मैं देखता हूँ, उसे मैं पकड़ के लाता हूँ। भाई क्या मुसीबत है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं दिमाग में क्या क्या होता रहता है। मैं अब घर जाइए, अब जाइए, मैं हूं ना, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है? जाइए। नहीं है, जाइए भैया। जैक, ओ भाई आखिरी बार के लिए दौड़ के दिखा। अरे अरे भाई तुम, उसका कुछ पता चला? हाँ, हैं? अरे क्या बात करते हो? इधर आ। ये रहे, ये है ना? पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब कहाँ भागेगा? बात कर, मुझे देख के ऐसा क्यों करता है तू? बता बता, मैं तुझे खा जाऊंगा, वरना कच्चा खा जाऊंगा तुझे। भैया अब छोड़ दीजिए, वो नहीं भागेगा, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं भागेगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मैं छोड़ने कह रहा वाला। हूँ आज मुझे वो समझाना नहीं ही है। भागेगा। मैं हूँ यहाँ, मैं मुझे हूँ ना, बिल्कुल पागल मैं बना हूँ दिया यहाँ, है। वो नहीं भागेगा। अब छोड़िए, छोड़िए उसे, मैं कह रहा हूँ, अब छोड़िए। अगर भाग जाए तो? नहीं भागेगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ हूँ ना। ये भागेगा? नहीं भागेगा, छोड़िए उसे। सुनिए, ये एक डायबिटीज की पेशेंट है। डॉक्टर ने कहा है हर दिन उसे मिनिमम 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। तो ये अकेला दौड़ना नहीं चाहता, साथ में कोई चाहिए। इसीलिए सिर्फ आप नहीं, इलाके के दूसरे लोगों को भी जब देखता है वो दौड़ने लगता है। इससे उसे कंपनी मिलता है और ये उन लोगों के साथ दौड़ता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुझे कच्चा चबा जाऊं। ऐसे कमीना कहीं का। डायबिटीज तुझे हुआ है और मार तू मुझे देता, कमीना कहीं का। कभी भी हार्ट अटैक आ सकता था मुझे। मैं क्या करूं इसके साथ? आज मैं इसे भाई मार ही डालूंगा, मार ही डालूंगा, मार डालूंगा, बिल्कुल मार डालूंगा। मैंने इसे मारा है, अच्छे से मारा है। ये और नहीं भागेगा, ये और नहीं भागेगा। अब छोड़िए, छोड़िए। ये तो अकेला भाग नहीं सकता। मैंने इसके लिए एक पार्टनर का इंतजाम किया है। अब से वो पार्टनर आगे आगे भागेगा और ये पीछे पीछे। ए, बदमाश लड़का, आज के बाद से तुम्हारे जो पार्टनर का इंतजाम मैंने किया है, उस पार्टनर के साथ दौड़ोगे और इन्हें कभी भी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? आपके घर के सामने कुत्ता है ना? हाँ, एक कुत्ता तो है ना एक? उस कुत्ते के पीछे ये दौड़ेगा। कुत्ता भागेगा, ये भी भागेगा। आज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? जाओ। तो फिर जीजा जी मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, सुनो भाई, देखो तुमने जो मेरी मदद की है मैं इसे याद रखूंगा। देखो मैंने हर वक्त तुम्हें गलत समझा है। दरअसल सच में तुम हो मतलब एक हीरे जैसा लड़का। बात समझे ना तुम? मेरी साली के लिए यू आर द परफेक्ट। कल आ जाना, दोनों भाई मिलके चाय पीएंगे, फिर रिश्ते की बात कर लेंगे दोनों मिलके, ठीक है? जीजा जी इट्स ओके। थैंक यू, सी यू अगेन, ओके? थैंक यू जीजा जी, मैं अब चलता हूँ। अरे सुनो ना, इस तरफ नहीं, उस तरफ। कल सुबह को इस तरफ आना। चलता हूँ जीजा जी। खुश रहना। हाँ जीजा जी, आप भी बहुत
देखो ध्यान से जाना।